हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डू डज डिड को हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डू डज और डिड से रिलेटेड हम हिंदी सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ही शी नेम इट यानी सिंगुलर नाउन के साथ तो हम डज का यूज करते हैं, और आई यू वी दे यानी प्लूरल नाउन के साथ हम डू का यूज करते हैं। अब डिड का यूज हम आई यू वी दे ही शी नेम इट इन सभी के साथ हम डिड का यूज करते हैं। डिड को हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया डू का यूज तो हम आई यू वी दे के साथ करेंगे, और डज का यूज हम ही शी नेम इट यानी सिंगुलर नाउन के साथ यूज करेंगे। अब आपके इतना समझ में आ गया होगा। अब जब हम इनके सेंटेंस बनाएंगे तो हम ही शी नेम इट के साथ तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस का यूज करेंगे। वो हम कैसे यूज करते हैं जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ही शी नेम इट के साथ तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे, और आई यू वी दे के साथ हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कट लगाया है, तो इसका मतलब हम आई यू वी दे के साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। अब सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करने वाला होता है, यानी आई यू वी दे ही शी नेम इट, इन्हीं सबको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। उसके बाद वर्ब आ जाएगी, पढ़ना मीन रीड। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। अब यहाँ पर डू क्यों आया देखिए, मैंने आपको बताया आई यू वी दे के साथ हम डू का यूज करेंगे। आई का मतलब तो होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम या फिर तुम्हें, वी का मतलब होता है हम या फिर हमें, दे का मतलब होता है वे या फिर उन्हें। ही को हम लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी वह लड़का। शी को हम लड़कियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये सब पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब सेंटेंस बनाते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। तो हम आई के साथ हम डू का यूज करेंगे, और नहीं का मीन्स नॉट तो इसमें आएगा ही। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। वह पढ़ती है, शी रीड्स। अब आप एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया और यहाँ पर हमने एस लगाया। ये देखिए यहाँ पर हमने एस लगाया है। मैंने आपको बताया ही शी नेम इट के साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। अब ये रीड पढ़ना वर्ब है, तो हम ही शी नेम इट है, यानी यहाँ पर तो शी के साथ हम वर्ब के साथ एस का यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर वर्ब आया। वह पढ़ती है तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी रीड्स। अब हमें बनाना हो वह नहीं पढ़ती है, तो हम बोलेंगे शी डज नॉट रीड। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर डज क्यों आया, क्योंकि ही शी नेम इट के साथ हम डज का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने डज लगाया, और आई के साथ हम डू का यूज करेंगे। वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड। राम खेलता है, राम प्लेज। ये देखिए नाम के साथ भी, यानी राम एक नाम है तो उसके साथ भी हम वर्ब के साथ एस का यूज करेंगे। राम खेलता है, राम प्लेज, इसलिए यहाँ पर हम प्ले के साथ एस का यूज करेंगे। राम खेलता है, राम प्लेज। राम नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले। अब एक नाम है राम, तो नाम के साथ भी हम डज का यूज करते हैं। राम डज नॉट प्ले। हम खेलते हैं, वी प्ले। अब यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे वर्ब के साथ, क्योंकि आई यू वी दे के साथ हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने एस का यूज नहीं किया। हम खेलते हैं, वी प्ले। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। अब यहाँ पर डू लगाएंगे, क्योंकि आई यू वी दे के साथ डू का यूज करेंगे। वह जाता है, ही गोज, यानी यहाँ पर लड़के की बात हो रही है। यहाँ पर अगर होता है वह जाती है तो लड़की की बात हो रही होती है। अब यहाँ पर लड़के की बात हो रही है तो लड़कों के लिए ही का यूज करेंगे, और जाना होता है गो, तो इसमें हम ई एस का यूज करेंगे। अब ये देखिए ही शी नेम इट के साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। ये देखिए ही शी नेम इट के साथ हम डज का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर डज आ गया। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। अब इस तरीके के सेंटेंस को, नहीं वाले को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेगेटिव में हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं यूज करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। श्याम पुस्तक नहीं पढ़ता है, श्याम डज नॉट रीड। श्याम एक नाम है, इसलिए नाम के साथ हम डज का यूज करेंगे। श्याम डज नॉट रीड बुक। क्या नहीं पढ़ता है, पुस्तक यानी बुक। श्याम डज नॉट रीड बुक। श्याम नहीं बोलता है, श्याम डज नॉट स्पीक। स्पीक मीन्स होता है बोलना, और नाम के साथ हम डज का यूज करेंगे। श्याम डज नॉट स्पीक। वह जानती है, शी नोज। अब मैं आपको बता दूं, ही शी नेम इट के साथ हम एस या ई एस का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने नो मीन्स होता है जानना, और हमने इसके साथ एस का यूज करा। ये देखिए, इसलिए वह जानती है, तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो बोलेंगे शी नोज। वह नहीं जानती है, शी डज नॉट नो।
अब यहाँ पर हम इसके साथ नेगेटिव में मैंने आपको बता दिया, हम यहाँ पर यूज एस का यूज नहीं करेंगे। अब शी के साथ हम डज का यूज करेंगे। ही शी नेम इट के साथ हम डज का यूज करते हैं। वह नहीं जानती है, यहाँ पर लड़की की बात हो रही है तो लड़कियों के लिए शी का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। अब इस तरीके के सेंटेंस को जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस तरीके के सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या तुम जानते हो, इसमें हम डू पहले लगा देंगे, डू या डज इसमें पहले आ जाएगा, उसके बाद बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। अब यहाँ पर डू क्यों आया, क्योंकि IUV के साथ हम डू का यूज करेंगे। देखिए डू यू नो, क्या तुम नो, जानना, नो मीन्स होता है जानना। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या वह जानती है, अब यहाँ पर लड़की की बात हो रही है तो हम शी का यूज करेंगे। लड़कियों के लिए हम डज का यूज करते हैं, यानी ही शी नेम इट, यानी सिंगल आदमी की बात हो रही है, सिंगल लड़की की बात हो रही है तो डज का यूज करेंगे, डज शी नो। यहाँ पर प्लूरल नाउन की बात हो रही थी तो हमने डू का यूज किया। मैं नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आई डू नॉट स्पीक। आई के साथ हम डू का यूज करते हैं। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, अब इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम डू का यूज पहले करेंगे। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, और डू यू स्पीक इंग्लिश, और हम यू के साथ डू का यूज करेंगे। अब और सेंटेंस देखिए, आप अंग्रेजी बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश। ये देखिए वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। अब आप एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर तो एस नहीं आया और यहाँ पर आया, क्योंकि ही शी नेम इट के साथ हम वर्ब के साथ एस का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर एस आया। अब ये आपके समझ में आ गया होगा। वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। अब हम यहाँ पर एक लड़के की बात कर रहे हैं, सिंगल आदमी की, तो डज का यूज करेंगे, डज ही स्पीक इंग्लिश। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिड का यूज हम कैसे करते हैं। अब वहाँ पर तो हम बोल रहे थे वह नहीं जानता है, या फिर क्या वह जानता है। अब यहाँ पर हम करेंगे पास्ट की बात, यानी बीते हुए टाइम की बात। क्या वह नहीं जानता था, क्या वह जानता था, मैं नहीं पढ़ता था। वहाँ पर हम बोल रहे थे मैं नहीं पढ़ता हूँ, और यहाँ पर बोलेंगे हम मैं नहीं पढ़ता था, यानी हम पास्ट की बात करेंगे। वह नहीं पढ़ती थी, हम नहीं पढ़ते, हम नहीं खेलते थे। क्या वह जानती थी, तो हम पास्ट की बात करेंगे तो हम डिड का यूज करेंगे। पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं। अब इसको कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, चलिए देखते हैं। वह नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो। लड़की की बात हो रही है तो ही का यूज करेंगे। अब ही शी नेम इट, डिड का यूज हम सभी के साथ कर लेंगे। वह नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो। नहीं है तो नो भी आएगा। इस तरीके के सेंटेंस को हम नेगेटिव बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। क्या वह जानता है, इस तरीके के सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्या वह जानता है, तो इसमें डिड पहले आ जाएगा। पास्ट की बात कर रहे हैं ना, ये देखिए था है तो पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए डिड लगाएंगे। डिड ही नो। मैं नहीं पढ़ता था, आई डिड नॉट स्टडी। पास्ट की बात कर रहे हैं तो डिड आएगा। अब IUV दे सबके साथ डिड लगा लेंगे, मैंने आपको बता दिया। वह नहीं पढ़ती थी, शी डिड नॉट स्टडी। हम नहीं खेलते थे, वी डिड नॉट प्ले। क्या वह जानती थी, इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। डिड शी नो। नो मीन्स होता है जानना, वी का मतलब होता है हम। मैंने आपको बता दिया हम नहीं खेलते थे, तो इसको हम बनाएंगे वी डिड नॉट प्ले। पास्ट की बात करी है तो डिड का यूज किया है। अब मैंने शेर देखा, जैसे हम बोलते हैं ना मैंने शेर देखा, तो हम इसको बोलेंगे इंग्लिश में आई सॉ लायन। सी की सेकंड फॉर्म होती है सो। मैंने इंपॉर्टेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की वीडियो भी डाली हुई है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। अब जैसे हमें बोलना हो मैंने शेर नहीं देखा, यहाँ पर आया मैंने शेर नहीं देखा, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड नॉट सी लायन। सी मीन्स होता है देखना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सो, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। उसने मुझे नहीं बताया, ही डिड नॉट टेल मी। टेल होता है बताना, मी मीन्स मुझे। उसने मुझे नहीं बताया, ही डिड नॉट टेल मी। मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। डू मीन्स, अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बता दूं जिसमें डू मीन्स हम करना भी बोलते हैं, यानी किसी काम को करना। जैसे मैं यह कर सकता हूँ, हम इसको बोलें तो हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, आई कैन डू दिस। डू मीन्स करना भी होता है। अब सकता हूँ मीन्स होता है कैन। मैंने कैन पर एक वीडियो भी बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। वह यह नहीं कर सकता है, अब नहीं आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। वह यह नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट डू दिस। यानी यहाँ पर लड़के की बात हो रही है तो हमने पहले ही का यूज किया, अब सकता हूँ, उसके बाद हम कैन का यूज करेंगे, उसके बाद नहीं को नॉट आ जाएगा। करना मीन्स होता है डू, और यह मीन्स होता है दिस। वह यह नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट डू दिस। मेरा भाई और मैं यह कर सकते हैं, माई ब्रदर एंड आई कैन डू दिस।
वह अच्छा काम करता है। ही डज गुड वर्क। अब मैंने आपको बताया ही शी नेम इट के साथ डज का यूज करते हैं। और अब आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर ही के साथ अब डू क्यों यूज किया, क्योंकि हम यहाँ पर कैन से रिलेटेड सेंटेंस हमने बनाया था। यहाँ पर हमने करना से वह यह नहीं कर सकता है, तो हम कैन पे ज्यादा ध्यान देंगे। ही कैन नॉट डू दिस। अब यहाँ पर है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, वह अच्छा काम करता है। ही डज गुड वर्क। वह व्यायाम नहीं करती है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट जरूर आएगा। वह व्यायाम नहीं करती है, तो यानी किसी लड़की की बात हो रही है, तो लड़कियों के लिए हम सबसे पहले शी आ जाएगा। लड़कियों के लिए हम शी के साथ हम डज का यूज करते हैं। ही शी नेम इट के साथ हम डज का यूज करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो शी डज नॉट, नहीं का मीन्स नॉट, और व्यायाम यानी एक्सरसाइज। शी डज नॉट एक्सरसाइज। रमेश चावल नहीं खाता है। रमेश डज नॉट ईट राइस। ईट मीन्स होता है खाना, और रमेश यानी एक नाम है, तो नाम के साथ हम डज का यूज करते हैं। रमेश डज नॉट ईट राइस। राइस मीन्स होता है चावल। मैं अपना होमवर्क करता हूँ। आई डू माई होमवर्क। डू मीन्स मैंने आपको बता दिया करना होता है। मैं अपना होमवर्क करता हूँ। आई डू माई होमवर्क। वो फ्राइज पसंद करता है। ही डज लाइक फ्राइज। लाइक मीन्स होता है पसंद करना, और ही यानी एक लड़के की बात हो रही है, तो डज का यूज किया। ही डज लाइक फ्राइज। मैं कुछ नहीं करता। आई डोंट डू एनीथिंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर